बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की, जिसे ADC पार्ट 2 भी कहते हैं, और इसका सब्जेक्ट है EOP इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान। स्टूडेंट्स, आपको पता है कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर के बाद आपका जो नेक्स्ट पेपर है वो है EOP का सेकेंड एनुअल एग्जाम 2023 पंजाब यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप स्टूडेंट्स UOG से रिलेटेड हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से रिलेटेड हैं। दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो जो है ना वो बेनिफिट प्रूव होगी। तो जैसा कि आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि थंबनेल पर ही मैंने ये लिखा हुआ है कि 3 क्वेश्चंस, जस्ट ये 3 क्वेश्चन कर लें, EOP का पेपर आप स्टूडेंट्स कंप्लीटली सोल्व कराएंगे। यानी कि ये इस वीडियो के अंदर ना मैं कंप्लीटली आपको बताऊंगा कि ये किस तरह पॉसिबल है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबों से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को तो ज़रूर हिट करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट्स देखें, EOP का जो सब्जेक्ट है ना, इसमें ओवरऑल ना 20 या 25 या 30 आप कह लेना, यहाँ तक क्वेश्चन स्टूडेंट्स याद करते हैं। हमने जस्ट 3 क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, जस्ट 3 क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। अगर आप स्टूडेंट्स इन 3 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते हैं तो आप स्टूडेंट्स के मिनिमम भी जो है ना वो 35 क्वेश्चन सोल्व होते हैं। मैं बोलता जाता हूं, जरा आप सुनते जाइएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है ना वो इन 3 क्वेश्चन से आप स्टूडेंट्स का प्रिपेयर होगा। नंबर 1 जो क्वेश्चन है ना वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। नंबर 2 क्वेश्चन जो है, वाई कैपिटल फॉर्मेशन इज वेरी लो इन पाकिस्तान। नंबर 3 जो क्वेश्चन आपका, सजेस्ट सूटेबल मेजरमेंट टू इम्प्रूव द कैपिटल फॉर्मेशन इन पाकिस्तान। 3 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। 4 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग 5 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप स्टूडेंट्स का कौन सा इन 3 क्वेश्चन से हल होगा? क्वेश्चन नंबर 6 है इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग एग्रीकल्चर सेक्टर इन पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन इन पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 10 जो होगा वो होगा इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 11 है आप स्टूडेंट्स का, क्वेश्चन नंबर जो 11 है ना वो है प्रॉब्लम्स रिलेटेड एग्रीकल्चर मार्केटिंग। क्वेश्चन नंबर 12 जो होगा वो होगा इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 13 होगा प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग या रिलेटेड एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी इन पाकिस्तान एंड हाउ अ गवर्नमेंट इंप्रूव इट। अब क्वेश्चन नंबर 14 कौन सा इन 3 क्वेश्चंस के रिलेटेड होगा? वो होगा आपका इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 15 जो होगा वो होगा प्रॉब्लम्स रिलेटेड इंडस्ट्रियल सेक्टर इन पाकिस्तान एंड हाउ अ गवर्नमेंट या सजेस्ट अ सूटेबल मेजरमेंट टू इंप्रूव इट। क्वेश्चन नंबर 16 जो होगा वो होगा आप स्टूडेंट्स का, क्वेश्चन नंबर 16 होगा इंपॉर्टेंस ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 17 होगा प्रॉब्लम्स रिलेटेड SMES सेक्टर्स कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड हाउ टू इंप्रूव इट। क्वेश्चन नंबर 18 होगा आप स्टूडेंट्स का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। ये कितने क्वेश्चन हो गए? 18। अब आगे सुने, क्वेश्चन नंबर 19 जो होगा वो होगा आपका इंपॉर्टेंस ऑफ इंपोर्ट्स एंड हाउ आर इंपोर्ट्स एंड हाउ आर इंपोर्ट्स रिड्यूस बाय पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 20 होगा हाउ अ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंक्रीज द एक्सपोर्ट लेवल, सजेस्ट सूटेबल
मेजरमेंट। अब ये जो है 20 क्वेश्चन आप स्टूडेंट्स के सामने मैंने बोल दिए। नेक्स्ट आगे की तरफ चले, मूव ऑन कर जाते हैं। मजीद आगे की तरफ अगर चलें तो इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, फिर क्वेश्चन नंबर 22 आ जाता है, प्रॉब्लम्स रिलेटेड बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड हाउ टू इंप्रूव इट। क्वेश्चन नंबर 23 आ जाएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 24 आ जाएगा, प्रॉब्लम्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड हाउ टू इंप्रूव इट। क्वेश्चन नंबर 25, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 24 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर ये जो है ये आपका 25 हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 जो होगा वो देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ रोड नेटवर्क इन पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ मोटरवे इन पाकिस्तान। तो ये देखिए, मैंने सिर्फ पहला चैप्टर आपको छोड़कर ना, आपकी बुक का सिर्फ अभी मैंने 27 क्वेश्चन बोले हैं। इससे भी आगे की तरफ मूव ऑन करें तो मजीद भी क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। सिर्फ मैंने पहला चैप्टर छोड़कर, जिसके अंदर क्या आता है, इकोनॉमिक, ये डेवलपमेंट वाला चैप्टर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला चैप्टर, ये चैप्टर मैंने छोड़ के ना, सिर्फ पहला चैप्टर, पहला और दूसरा, इकोनॉमिक डेवलपिंग इकोनॉमी और डेवलप्ड इकोनॉमी, वो वाला चैप्टर मैंने छोड़ के ना, बस आपका बाकी जितने भी आपके बुक में सारे चैप्टर हैं वो कंप्लीटली जो है ना वो सोल्व होंगे इन 3 क्वेश्चन से। अब आप अक्सर अगर नोट करें तो नोट आपने ये किया होगा, या तो आपको आपके बुक में जो क्वेश्चंस है ना उनके रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है ना, लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन रिसोर्स, इकोनॉमिक प्लानिंग, ये जितने भी टॉपिक मैंने 27 क्वेश्चंस के अंदर आपको बोले, इनके 3 टाइप के आप स्टूडेंट्स को ना वो पेपर वाला क्वेश्चन पूछता है। या तो इंपॉर्टेंस पूछता है, या वो प्रॉब्लम्स पूछता है, या वो क्या पूछता है आपसे, या वो आपसे इनको इंप्रूव करने का तरीकाकार पूछता है, मेथड्स पूछता है, टू इंप्रूव इट, टू मेजर इट, या स्टेप्स, या सजेस्ट सूटेबल मेजर। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस ही होते हैं। ठीक है ना, ये जितने भी मैंने टॉपिक बोले हुए हैं इनके अंदर 3 टाइप के क्वेश्चंस ही जस्ट आते हैं। आप स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चलता, आप ये समझते रहते हो कि पता नहीं ईओपी का इतना ही टफ पेपर है कि जो हम ना इतने ज्यादा क्वेश्चन याद करें तो हमसे होगा ना। वो इनडायरेक्टली आपको क्या पूछता है, इनडायरेक्टली आपको यही तीनों चीजें पूछता है, यानी कि इंपॉर्टेंस, प्रॉब्लम और मेजरमेंट। सिर्फ वो स्टेटमेंट को इस तरह बयान करता है कि आप स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता कि इस स्टेटमेंट में उसने हमसे क्या पूछा हुआ है इस पर्टिकुलरली टॉपिक का, यानी कि इंपॉर्टेंस पूछा हुआ है, प्रॉब्लम पूछा हुआ है, या मेजरमेंट पूछा हुआ है। तो वो जो तीनों क्वेश्चंस है ना, ये तीनों क्वेश्चंस एज आ नोट्स हमने अपने नोट्स के ऊपर लिखा हुआ है कि भाई अगर आपको नहीं पता चल रहा कि किसी क्वेश्चन में वो क्या पूछेगा, अच्छा ये इतना सिंपल तो नहीं ना कि वो प्रॉब्लम ही पूछ रहे तो हर बंदा ही समझे वो कि हाँ भाई ये तो प्रॉब्लम आ गया। वो प्रॉब्लम की जगह डिफरेंट डिफरेंट नेम यूज करता है, प्रॉब्लम की जगह वो डिफरेंट डिफरेंट नेम यूज करता है। जैसा कि आप अपने ये एनुअल एग्जाम 2023 में भी क्वेश्चंस आपको इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको आए थे। जैसे एक क्वेश्चन अगर आपको आ जाए, वाई वाई पाकिस्तान शो लो कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये इसने क्या पूछा हुआ है कि पाकिस्तान जो है ना वो इतना कम कैपिटल फॉर्मेशन क्यों दिखाता है या क्यों शो होता है, पाकिस्तान का क्यों आता है इतना, तो जाहिर सी बात उसने प्रॉब्लम पूछी हुई है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें नोट्स के अंदर एक्सप्लेन की हुई हैं, विद आपको रेट्स दिए हुए हैं, विद आपको हेडिंग्स दी हुई। अब आपको कि सर जी जब ये 3 क्वेश्चंस को हम बार बार लिखेंगे पेपर वाला पकड़ लेगा, पेपर वाला नहीं पकड़ेगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको अल्टरनेटिव वर्ड्स भी बताए हुए हैं कि इंक्रीज इन प्रोडक्शन है तो उसकी जगह आपने कौन कौन सा वर्ड यूज करना है, इंक्रीज की जगह आपने उसको किस तरह लिख कर पेपर वाले देखो। एक्चुअल में अगर आप ईओपी की कंप्लीट बुक भी पढ़ लो ना तो हर एक ये जो टॉपिक मैंने 27 क्वेश्चन में पूछा हुआ है ना, हर एक टॉपिक की जो हेडिंग्स होती है ना वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं, वर्ड्स सेम होते हैं। अच्छा वर्ड्स को चलो मैं इंक्रीज की जगह अगर लफ्ज यूज कर लूं इम्प्रूव, तो उसमें मतलब क्या है, मतलब उसमें मैं कहना ये चारों उसमें डिफरेंस क्या है इन दोनों वर्ड्स में। इंक्रीज का मतलब भी ज्यादा करना, एक्सटेंट का मतलब भी ज्यादा करना, एक्सटेंशन का मतलब भी ज्यादा करना, एक्सपेंशन का मतलब भी ज्यादा करना। सिर्फ वर्ड्स आपके चेंज होते हैं, हेडिंग्स का मतलब सेम ही रहता है। तो ये तीनों क्वेश्चंस एज अ नोट्स मैंने लिखे हुए हैं विद रेट्स विद एक्सप्लेनेशन, हर चीज के पेपर में क्वेश्चन कैसे आए तो आपने कैसे पिक करना है, प्लस साथ में मैंने उसके अंदर लेक्चर भी, रिकॉर्डेड लेक्चर भी आप स्टूडेंट्स के लिए बनाया हुआ है।
तो ये जस्ट 3 क्वेश्चन करें। 11 डेट को पंजाब यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स का पेपर है, तो आपका पेपर जो है ये जो है ना ईओपी का बिल्कुल कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। अगर आपकी मतलब लास्ट चांस है ईओपी के इस सब्जेक्ट के अंदर, तो आप क्लियर कर पाओगे इंशाल्लाह ताला, आप क्लियर कर पाओगे अल्लाह के फजल से, ठीक है ना। तो आपको ये नोट्स बहुत ज्यादा बेनिफिट करेंगे, बहुत 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 ज्यादा आपको ये बेनिफिट करेंगे। तो इन तीनों क्वेश्चंस को परचेज करने के लिए कंटैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर शो है, आप इसके ऊपर कंटैक्ट करें 0301709744। ठीक है, ये कंटैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस पर कंटैक्ट करें, आपको प्राइस बता दी जाएगी, आप उसको परचेज करें, सोल्व करें, हल करें पेपर, इंशाल्लाह ताला आप पास हो जाओगे। तो ये आज की वीडियो में मैंने आपको यही बताना था कि ईओपी के हवाले से आप किस तरह प्रिपरेशन करें। सबसे मतलब बेहतरीन स्कीम जो है ना बीकॉम पार्ट 2 में, वो इस सब्जेक्ट के हवाले से मैं आप स्टूडेंट्स के सामने ना प्रेजेंट कर रहा हूँ। बाकी इंशाल्लाह ताला इसके बाद आपको मुतालिया पाकिस्तान का एक लास्ट पेपर आपका रह जाएगा, उसके हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपका फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है, कोई आपको चीज़ मतलब समझ में नहीं आई ये वीडियो के अंदर, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, कॉल करें, मैसेजेस करें, इंशाल्लाह ताला आपको डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का भी इज़हार कीजिएगा कि आपको ये यूट्यूब चैनल किस तरह का लग रहा है, आपको बेनिफिट प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं प्रोवाइड हो रहा। और ज़्यादा से ज़्यादा ना देखें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, अपने रिलेटिव्स में शेयर करें, अपने अपने मतलब डिफरेंट फ्रेंड्स से इसको शेयर करें ना, ताकि हमारी वॉइस जो है वो मजबूत हो। इसके अलावा अगर आपको ये लगता है कि ये यूट्यूब चैनल आपको बेनिफिट प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो आप हमें अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।